अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर सबको। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला हम सबको हासदों के हसद से बचाए, शर से बचाए। अल्लाह ताला हमें नज़र बद से बचाए। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप का साया हम पे सलामत रखे। अल्लाह ताला जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, अल्लाह ताला सबकी बीमारियाँ दूर करे। अल्लाह ताला सबके कारोबार में बरकत डाले और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। ये नया साल हमें हर तरह की बीमारी, हर तरह के शर से अल्लाह ताला महफूज रखे। आज ये कुछ इंट्रोडक्शन आपको कराती हैं मिस मुनीबा। ईयर से ज़्यादा टाइम हो गया और क्यूने का जो प्लेटफॉर्म है ये लाहौर ब्यूटी कॉलेज, शायद आप लोगों ने सुना होगा। लाहौर ब्यूटी कॉलेज से हम क्यूने को प्रेजेंट करते हैं और वहीं पे क्लासेस होती हैं, वहीं पे हमारे जितने भी प्रोडक्ट लॉन्चिंग है वो सब वहीं से हम लोग करते हैं, ठीक है। और जो क्यूने प्रोडक्ट है ये बेसिकली हॉलैंड है, हॉलैंड से, जहाँ पे इसकी पूरी एक एकेडमी है और जितने भी एजुकेटर्स हैं वो सब वहाँ से ट्रेंड होते हैं। इसके बाद फिर जैसे लाहौर है, कराची है, डिफरेंट सिटीज़ में हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे स्मोकी ग्रे की एक लेटेस्ट टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी जो हम ब्लीचेस वगैरह यूज़ करेंगे। तो आज मैं काम करूँगी अल्टीमेट ब्लॉन्ड के साथ, ठीक है। लगता है कुछ लगाया हुआ है, है ना। मैं एजुकेटर काम कर रही हूँ, जो मेरी अपनी ट्रेनिंग्स हैं वो क्यूने हॉलैंड एकेडमी से हैं और मैं क्यूने के सर्टिफाइड लेवल 2 की एजुकेटर हूँ और लाहौर ब्यूटी कॉलेज इस्लामाबाद कैंपस में बेसिकली मैं होती हूँ। मेरी मुलाकात फ़रा से उसी कैंपस में हुई थी और ऑलमोस्ट हम 2 ईयर से साथ हैं। फ़रा क्योंकि क्यूने का सिग्नेचर सैलून है सो प्योर का और कैरेटिन स्ट्रेटनिंग के साथ ये काम करती हैं और ये तब से हम एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो आज भी एक बड़ी अच्छी यहाँ पे हम एक नॉलेज शेयरिंग है बेसिकली। तो आपको कुछ भी पूछना हो हेयर से रिलेटेड आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। डिमांडिंग कलर है, लोग बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं स्पेशली पाकिस्तान में स्मोकी ग्रे के। उसकी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी और मैं चाहूँगी फ़रा आप इसको ज़रूर रिकॉर्ड करें और अपने पेज के ऊपर भी इसको शेयर करें ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम जब भी कलरिंग की बात करते हैं तो कुछ कलर ऐसे होते हैं जो नेचुरल लेवल के ऊपर यूज़ होते हैं और कुछ कलर ऐसे होते हैं जो क्रिएटिव कलर्स होते हैं जिनको क्रिएट करना पड़ता है। जब आप बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद, जब आप बहुत सारी ट्रेनिंग्स के बाद आप एक टाइम पीरियड गुजार देते हैं, फिर आप कलर क्रिएटिव बन जाते हैं। तो जो पेस्टल कलर होते हैं, बेसिकली कलर्स की कुछ कैटेगरी है, उसमें जो ग्रे का कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो पेस्टल में आता है। पेस्टल से मुराद कि आप क्लीन करके सारे बालों को फिर उसके ऊपर जब कोई भी कलर क्रिएट करोगे तो वो एक अलग चीज़ होती है। चूँकि पाकिस्तानी हेयर है तो पाकिस्तानी हेयर के अंडरलाइन पिगमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और हम हमेशा उन पिगमेंट को पहले बालों से निकालते हैं। उसके बाद जो थोड़े बच जाते हैं पिगमेंट उनको हम न्यूट्रलाइज करते हैं, उसके बाद हम कलर की एप्लीकेशन करते हैं। तो सेमी ग्रे या सिल्वर कलर जब भी आपने अचीव करना हो उसके लिए आपको जो कस्टमर है उसके बालों का लेवल, जो आइडियल लेवल है वो 5 और 6 होना चाहिए। उस पर आप इजीली कलर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑब्वियसली कस्टमर की डिमांड लेवल 3 की है या 4 की है तो उसमें आपको रिपीट एप्लीकेशन करना पड़ती है ब्लीच की। तो ये बेसिकली सारी जो स्टोरी है इट्स ऑल अबाउट कि आपके बालों के जो अंदर पिगमेंट पड़े हैं एशियन हेयर के, वो रेड, ऑरेंज, येलो होते हैं। आप पहले रेड को काट करेंगे, फिर आप ऑरेंज को निकालेंगे बालों से, फिर आप येलो तक पहुंच जाएंगे। तो जिनके लेवल 6 हो या लेवल 7 हो तो वहाँ पे जो अंडरलाइन पिगमेंट होता है वो ऑरेंज होता है। तो ऑरेंज को येलो पे लेके जाना आसान होता है, लेकिन अगर आप खड़े हुए हैं लेवल 3 पे या लेवल 4 पे तो पहले आप रेड को भी निकाल लें, फिर उसके बाद ऑरेंज को भी निकालें, फिर येलो को निकालें। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। तो सेमी ग्रे के लिए जो आइडियल लेवल होगा वो आपके पास 5 और 6 नेचुरल लेवल होगा जिसके ऊपर आप अच्छा खूबसूरत ग्रे कलर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जी थी मिस मुनीबा। इन्होंने आपको ये क्यूने की तरफ से ये एक मास्टर क्लास, जब भी कोई नई टेक्निक्स आती हैं तो ये जो भी सिग्नेचर सैलून होते हैं तो उनको ये वो टेक्निक्स बताने के लिए उनके सैलून में जाती हैं। तो हमारे पास जो मेकअप की क्लास आजकल चल रही है तो उन लड़कियों को भी मैंने कहा कि आप लोग जो है वो इस क्लास
से फ़ायदा उठाएं, ताकि आप लोग मेकअप की क्लासेस तो मैं दे रही हूँ आपको डेली बेसिस पे। आज क्यूने की डिफरेंट टेक्निक्स के साथ, नई टेक्निक्स के साथ, ज़रा मुश्किल ये टेक्निक्स हैं, इसको ज़रा थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग कलर्स हैं। और ये इसकी पार्टीशन आप देखें, ये जी 5 हिस्सों में इसकी पार्टीशन की गई पहले, और 5 हिस्सों में पार्टीशन करने के बाद इसके बाल जो हैं वो पांचों साइडों के ऊपर, जो पार्टीशंस की उसकी पांचों साइडों के ऊपर से हल्की हल्की एक लेयर जो है वो बाहर निकाल ली। उसके बाद जो है वो अल्टीमेट पावर ब्लॉन्ड जो है वो यूज़ करना है, क्योंकि जब आपने लेवल 7, 8, 9, 10 लेवल क्रिएट करना हो तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो अल्टीमेट पावर ब्लॉन्ड जो है वो क्यूने का वो यूज़ करेंगे। इसमें 2 ढक्कन भर के ये जो है ये बिल्कुल पहाड़ों की तरह नहीं भरने जी, ये बिल्कुल स्कूप जो हैं ये बिल्कुल लेवल के 2 भर के इसमें डबल रेशो में जो है वॉल्यूम यूज़ करते हैं। और हमेशा 30 वॉल्यूम जो है वो यूज़ आपने करना है, क्योंकि अगर आप ये अल्टीमेट पावर ब्लॉन्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपने देखना है कि आपने बालों को किस तरह की ब्लीच करनी है कि बाल देखें आपके डैमेज भी ना हों और आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आप लोगों की पूरी हो जाए। तो इसलिए ये 30 वॉल्यूम के साथ ये काम किया है इन्होंने आज। और सबसे पहले उन्होंने प्रोटीन स्प्रे यूज़ की कि बालों की सेफ़ साइड के लिए ये बड़ी अच्छी होती है कि आप ब्लीच करने से पहले अगर कर लें तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपके बालों को सेफ़ साइड रखती है। और बिल्कुल हल्की लेयर, ये चूँकि वीडियो तो 1.5-2 घंटों की थी, लेकिन मैंने उसको शॉर्ट कट के जल्दी जल्दी उसको मैंने आप लोगों के लिए कोई चीज़ भी स्किप नहीं की, बट ये है कि ज़रा उसकी स्पीड तेज़ कर दी कि आप लोगों को समझ आ सके कि हमने किया क्या आज। और ये बड़ा ज़बरदस्त स्मोकी क्लाउड सा कलर इनका क्रिएट किया। लेकिन देखें, क्लाइंट से जब हम पूछते हैं कि आपने कोई कलर मेहंदी, कोई कलर या पहले कुछ किया तो नहीं, क्योंकि स्मोकी क्लाउड करने से पहले जब आप ग्रे लेवल का कोई भी लेवल करते हैं तो क्लाइंट से पूछा जाता है कि आपने कोई ऐसा कलर तो नहीं, मेटेलिक कलर तो नहीं यूज़ किए हुए, या आपने कोई मेहंदी तो नहीं लगाई हुई। लेकिन क्लाइंट पता नहीं, आई डोंट नो, कि बहुत कम लोग जो हैं वो सच बताते हैं सैलून में आके, जी हमने कोई कलर यूज़ किया है या कोई मेहंदी लगाई है। आपको पता कि अगर 5 साल पहले या 10 साल पहले भी आपने मेहंदी अगर लगाई हुई होगी तो जो लेवल फिर आप क्रिएट करना चाहते हैं उसका रिज़ल्ट नहीं आ सकता, चाहे आप क्लाइंट से 50,000 रुपीज़ भी चार्ज कर लें। लेकिन मसला ये है कि अगर क्लाइंट अपनी देखें, आप लोग बेस्ट हैं, आप लोगों के पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स आप लोगों ने ली हुई हैं हेयर्स के बारे में, तो आपको चाहिए कि क्योंकि क्लाइंट जब आता है तो क्लाइंट को नहीं पता होता कि अपने बालों के ऊपर वो कौन सा कलर करे या उसके लिए कौन सा बेस्ट है। लेकिन ये तो आपने उनको, क्लाइंट को बताना होता है कि जो है वो आपके बालों पे कलर हो सकता है ये वाला, या नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग डेली रूटीन पे काम कर रहे होते हैं। इसलिए अपनी हिस्ट्री प्लीज़ सैलून में जाके ज़रूर पहले बताया करें। अब ये भी जो थी मॉडल हमारी, ये कह रही है मैंने कभी कलर नहीं यूज़ किया, लेकिन जब आफ्टर कट डाउन इनके डिफरेंट कलर के बीच में से पैचेस और चीज़ें निकली तो फिर इन्होंने कहा जी वो मैंने 2 साल पहले मेहंदी लगाई हुई थी। तो इसलिए जो है वो ये चीज़ें बड़ी फिर वो काउंट करती हैं कि फिर बंदा उस तरह की वो टेक्निक्स जो आप करना चाह रहे होते हैं, जो कलर लाना रिक्वायरमेंट आपकी होती है, वो उस तरीके से प्रॉपर आता नहीं। तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले माइंड में क्लियर करनी चाहिए। अब ये देखें, ये जो 5 हिस्सों में पार्टीशन ली, उन सब का एक एक हिस्सा लेके जितनी बारीक लेयर आप उठाएंगे, ब्लीच आपकी उतनी 100% सही होगी। चाहे आप हाइलाइट्स कर रहे हैं, चाहे आप बलियाज कर रहे हैं, चाहे आप बेबी लाइट्स कर रहे हैं, लो लाइट्स कर रहे हैं, डायगनल हाइलाइट्स कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको जितनी बारीक लेयर्स आप उठाएंगे उतना ही आपकी जो है वो लाइनिंग्स अच्छी क्रिएट होंगी, आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। और ये 5 हिस्सों के अंदर जो पार्टीशन की है, उन्हीं हिस्सों को एक एक साइड के ऊपर से जी पूरी जगहों से ये उठाते गए हैं और जो है वो उसको फॉयल पेपर लगाते गए हैं, ये देखें। और ये देखें, जो बिल्कुल बारीक सी तय उठानी है और फिर आपने उसको ऊपर वाली साइड पे करके बाकी बालों को फोल्ड कर देना है। और ब्रश की मदद से ब्लीच आपके बालों को बहुत अच्छे तरीके से लगनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। आपका बाल अच्छे तरीके से उसके अंदर लिपटा हुआ हो, क्योंकि अगर आप ब्लीच सही नहीं लगाएंगे, उसकी लगाने का मेथड आपका ठीक नहीं होगा, तो डेफिनेटली उसमें पैचेस आ जाएंगे।
और फिर पैचेस को कवर करने के लिए बड़े वो और टोपी ड्रामे करने पड़ते हैं। तो इसलिए जो है वो आप लोगों ने अपनी ये देखें कि आपने 2 स्कूप जब लिए डबल रेशो के अंदर आपने वॉल्यूम यूज़ करना है और 30 वॉल्यूम ही दोबारा रिपीट कर रही हैं। और इसमें ये है कि आप जो है वो जब भी ये काम करें तो आप किसी भी जब हेयर का काम करते हैं तो आप क्लाइंट को वो टाइम दें जिसमें आप बिल्कुल रिलैक्स हों और आप सर के ऊपर प्रॉपर खड़े होके, क्योंकि आपको ये चेक करना पड़ता है। आपको कम से कम भी ये 50 मिनट तक आपने ये ब्लीच का लगाने का ये प्रोसेस होता है कि 50 मिनट तक आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपने चेक करते रहना है साथ साथ। जो भी जहाँ पे भी आपकी रिक्वायरमेंट आएगी आपकी उसकी कि आपका जो डिज़ायर लेवल है अगर वो आ गया तो आप फिर उसको स्टॉप कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ आप 50 मिनट तक जो है वो लगा रहने दें। ये देखें बारीक बारीक लेयर्स लेके आपने उसको अच्छे तरीके से ब्लीच ब्रश की मदद से उसको बिल्कुल जैसे हम मेकअप्स की ब्लेंडिंग करते हैं इसी तरीके से बालों की भी ब्लेंडिंग बड़ी ज़रूरी है जी। तो उसको करने के बाद आप जो है वो उसको इसमें सबसे पहले ये देखें कि प्रोटीन स्प्रे हम करते हैं, फिर उसमें ब्लीच अल्टीमेट पावर ब्लॉन्ड 30 वॉल्यूम के साथ आप लोगों ने लेनी है। 2 स्कूप आप पहले उसको बनाएं, अगर आपको ज़रूरत पड़े फिर आप नेक्स्ट उसको बना लें। और फिर जो है वो आपने जब ये सारे बालों का प्रोसेस हो जाएगा फिर आपने इसको जो है वो उसके बाद आप लोगों ने इसको वॉश करना है। लेकिन ये देखें 5 हिस्सों के जो पार्टीशन है, पहले ईयर टू ईयर ली, फिर उसके बाद नीचे वाले हिस्से में ली, ऊपर क्राउन में 2 ली, फ्रंट पे 1 ली, साइडों पे कानों के ऊपर ली। ये 5 यानी कि आपने वो गुच्छू मुच्छू बालों को करके 5 हिस्सों में आप लोगों ने इसको कर लेना है। और इसको आप कम भी उसमें कर सकते हैं, लेकिन आप टेक्निक समझ लेंगे, आपको कलर समझ लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप अच्छा काम कर सकेंगे। लेकिन ये 100% देखें आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि जिस अगर ग्रे लेवल आप लाना चाह रहे हैं, क्योंकि लाइट बालों के ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप पहले ही अपना बजट जो है वो क्लाइंट से ज़्यादा रखें, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि क्लाइंट कोई सच बता रहा होता है कोई नहीं सच बता रहा होता। जब आप आफ्टर कट डाउन देखते हैं तो उसमें डिफरेंट जब कलर्स निकल रहे होते हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स निकल रहे होते हैं, तो फिर बड़ा वो सारी हकीकत तो सामने आ जाती है क्लाइंट की, बट क्लाइंट मानने के लिए रेडी नहीं होते। तो इसलिए आप लोगों ने अपना बजट अपना टाइम, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगता है और ग्रे करने के लिए आपको बास टाइम 2 दफ़ा ब्लीच बालों को करनी पड़ती है। इसलिए 100% जो है वो श्योरिटी होनी चाहिए कि बाल आपके वर्जन हेयर हों। अगर वर्जन हेयर नहीं होंगे, पहले से ट्रीटेड हेयर होंगे, तो आपको पहली दफ़ा ही ब्लीच के अंदर आपके बाल उड़ जाएंगे। बालों के मामले में बहुत सेंसिटिव आपने अपना वो रखना है, बहुत इसके अंदर बिल्कुल लालच नहीं करना कि क्लाइंट आ गया जल्दी जल्दी पैसे लेके काम शुरू कर दें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। देखें आपकी अपनी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और आप वो काम करें जिसको आप 100% उसको रिज़ल्ट दे सकें। नहीं तो अदरवाइज़ आप क्लाइंट के साथ पहले पूरी एक मीटिंग करें, पूरा एक प्रॉपर उसको बताएं कि आपके बाल वर्जन नहीं हैं, आपके बाल ऑलरेडी ट्रीटेड हैं, हम इन बालों के ऊपर रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए आप कोई और कलर करा लें। डेफिनेटली जब आप मोटिवेट करेंगे तो आप एक्सपर्ट होते हैं, आप उस टाइम उस मौके के बादशाह होते हैं, आप लोग समझ सकते हैं उन चीज़ों को। आप लोग जब अपने क्लाइंट को मोटिवेट करेंगे, डेफिनेटली आपका क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करता है तो वो उन चीज़ों को समझ जाएगा, क्योंकि वो क्लाइंट ने वो हिस्ट्री नहीं पढ़ी होती, क्लाइंट ने उस तरीके से कलर्स को नहीं पढ़ा होता, उसकी थ्योरी नहीं पढ़ी हुई होती। तो इसलिए ये देखें जी, सारी हमारी क्लास आज मेकअप की बड़े शौक़ से, बड़े सीरियस तरीके से, बहुत मगन होके माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से इन सबको बचाए। और ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से सीख रही हैं मेरी बच्चियाँ। अभी ये देखें जी, ये इसको ये देखें कि ये नीचे देखें कि जहाँ जहाँ मेहंदी लगी हुई थी हमने दोबारा से भी वहाँ पे ब्लीच एप्लीकेशन की। अब ये इनको वॉशिंग यूनिट पे ले गए, वहाँ पे जो है आफ्टर कलर शैम्पू बॉल्सम जो है वो आपने लगा के इसको वॉश करना है। और फिर येलो पिगमेंट अगर उसको हम रिमूव करने के लिए क्यूने का जो कलर है न्यूट्रलाइज, वो आप लोगों ने जो बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ये भी क्यूने का एक कलर है। अगर आपके थोड़े से पिगमेंट आ जाते हैं, ये ब्लू कलर शैम्पू होता है, ये डिफरेंट कंपनीज़ का अपना अपना होता है, लेकिन क्यूने वालों का, केयर वालों का ये बहुत ही बेस्ट है। इसका रिज़ल्ट आप इसको देख सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं और ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का है। आप इसको ब्लू कलर को लगा के 5-10 मिनट छोड़ दें, उसके बाद फिर आप बॉल्सम लगा के उसको वॉश कर दें। उसके बाद जो है वो आपने जो है वो कलर जो आपने मिक्स करने हैं वो है जी 10.7 + 9.1
10 वॉल्यूम के साथ आपने इसको बनाना है न्यूट्रलाइज करने के लिए, और ये 20 मिनट तक आप लोगों ने बालों के ऊपर लगाना है। और ये देखिए ये 10 वॉल्यूम इसके अंदर मिक्स किया है जी, 10.7 और 9.1, इन दोनों को आपने 20 मिनट तक बालों के ऊपर लगाना है। और उसके बाद आप ये देखें ये सारी एप्लीकेशन आप करेंगे। और सबसे मेन चीज़ है आपकी एप्लीकेशन, आपके खड़े होने का तरीका, आपके बालों को हाथ लगाने के तरीके से ही आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे ने पहले ऑलरेडी काम किया है या नहीं किया। उस दौरान हमने इनकी हल्की सी रिक्वायरमेंट थी मॉडल की कि हल्की सी इनकी कट कर दी जाए। तो इस तरीके से आप देखें कि कट अगर आपने आपकी लेंथ उतनी ही रखनी है और वॉल्यूम थोड़ा सा चाहिए हो, तो आप इस तरीके से ईयर टू ईयर पहले पार्टीशन ले लें, फिर नीचे कान के दरमियान वाले हिस्से से पार्टीशन लेके उसके सेंटर से आप एक गाइडलाइन बना लें। और गाइडलाइन बनाने के बाद इस तरीके से जब आप छोड़ेंगे तो इस तरीके से आपकी लेयर्स आनी चाहिए। फिर आपने उसी को लेके और आप जो है वो उसकी कटिंग उसी के बराबर, उसकी गाइडलाइन के बराबर, अगर आपको ज़्यादा कट चाहिए हो, ज़्यादा शॉर्ट करना हो, तो आप उसको और 90 के लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप 40, 45, 60 जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आप उसके अंदर रख के उसको कट कर सकते हैं। बस आपने गाइडलाइन को फॉलो करना है। मैंने आपको बहुत सारी कट जो है वो बड़ी इजी बताई हैं। तो इंशाल्लाह अभी हेयर्स के ऊपर हम काम करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारी आपकी लोगों की हज़ारों के हिसाब से मुझे रिक्वेस्ट थी कि आप जो है वो हेयर के ट्यूटोरियल बनाएं। तो मैं आपके लिए ये स्पेशल, नहीं तो ये हेयर के ट्यूटोरियल बनाना मुझे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगता है, बट आप लोगों की खुशी, आप लोगों की मोहब्बत के लिए सब कुछ मैं करती हूँ, वो जिससे आप खुश होते हैं। जब आप खुश होते हैं तो मैं वैसे ही बहुत चौड़ी पोड़ी हो जाती हूँ। तो इसलिए अल्लाह ताला आप लोगों को अब बहुत ज़्यादा ढेर खुशियाँ दे। अल्लाह ताला आप सब की मुसीबतें, सबकी आफात, अल्लाह ताला हम सब के ऊपर अपनी ढेर सारी अल्लाह ताला बरकतें, शफ़क़तें, अल्लाह ताला अपने जलाल के मुताबिक अपने अल्लाह ताला रहीम करीम हैं। और अल्लाह ताला अपनी रहीम और करीम होने के बदले हम सबको माफ़ कर दें, हमारे सबके कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ कर दें और हमें अपने माँ बाप के ताबेदार बनाएं। और अल्लाह ताला हमें हक रिज़्क़े हक हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाएं। और ये देखें जी आप सारी ये इस तरीके से आपने इसको कट किया। तो ये देखें कि आप गाइडलाइन लेते लेते 3 हिस्सों में पार्टीशन करके आप क्राउन तक आराम सुकून से इसको जा सकते हैं। और फ्रंट वाला इस का मॉडल का पहले ऑलरेडी बड़ा छोटा कट था, लेकिन जो है वो आप इसको फिर ऊपर वाली साइड पे आप कट कर लें आगे रख के, ताकि उसके साथ मिक्स हो जाएं। ऊपर वाले बालों को ना छेड़ें, लेकिन जो नीचे वाले बाल होंगे आपने उसको बिल्कुल ऐसे काटना है कि उसको काटते काटते ऊपर वाला बाल आपके साथ उसके साथ मर्ज हो जाए। तो बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्त किस्म की लेयर्स आ जाती हैं। तो आप ये कर सकते हैं जी। और इस तरीके से दोनों साइडों के ऊपर यही करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बाल कटिंग हुए हुए हैं आगे से। सिर्फ उनको फिनिशिंग देने के लिए आप नीचे वाले बालों को भी आगे फ्रंट पे ला के और उसको उस तरह सेम कट कर देंगे, तो वो लेयर्स की सूरत में आपके सामने आ जाएगा। तो ये भी एक छोटा सा हमने कट किया था, मैंने कहा आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया जाए। और सुनाएं जी कैसे हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज सब लोग 2-2 नफल पढ़ें अपनी तंदरुस्ती के लिए, अपने हिफ्ज़ ईमान के लिए और अपने कारोबार के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ज़रूर 2-2 नफल शुक्राने के पढ़ें कि आप इस दुनिया में आए हैं। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह ताला हर किस्म का सुकून, मोहब्बत, इत्फाक, प्यार और हुस्न सलूक और हसद से बचाए। अल्लाह ताला हमें। आपने फिर इसको जो है वो तकरीबन थोड़ा थोड़ा जो है वो आपने इसको ड्राई कर लेना बालों को। और तकरीबन 10% ड्राई करने के बाद आपने ये वाले जो कलर हमने बनाए हैं 10.7 और 9.1 10 वॉल्यूम के साथ आपने रूट्स छोड़ के इस कलर को एप्लीकेशन करना है। अच्छा, अगर इस दौरान अगर आपके पास ग्रे कवरेज आ जाती है तो आप रूट्स को भी टचअप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बाद में भी आप रूट्स कर सकते हैं, पहले भी आप रूट्स कर सकते हैं। और ये देखें इस तरीके से आपने ये करना, आपने सिर्फ रूट्स छोड़ के आपने जो है वो सारे बालों की देखें। सबसे मैटर ये करता है कि आप एप्लीकेशन कर कैसे रहे हैं। देखें वो साथ साथ कॉम का यूज़ कर रही हैं, साथ साथ कलर कर रही हैं। और फिर न बाज़ लोग कहते हैं जी हमारा ऐसा रिज़ल्ट क्यों नहीं आता, कि क्योंकि जब आप टेक्निक्स को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, आप उसकी थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, आपको एप्लीकेशन का नहीं प्रोसेस पता होगा, तो आप कैसे काम कर सकेंगे।
तो इसलिए आप लोग पहले देखें उसको साथ साथ कॉम करें ताकि वो नीट हो जाए। ग्लव्स का इस्तेमाल करें और फिर उसकी एप्लीकेशन रूट्स छोड़ छोड़ के आप लगाते जाएं, जहाँ पे आपने कट डाउन किया वहाँ पे इस पूरे कलर को आप जो है वो अच्छे तरीके से लगा लें। इसको देखें जी, आपने पूरे बालों के ऊपर आपने कॉम करते जाना है और नीट नीट पार्टीशन लेके अपने पूरे बालों को रूट्स छोड़ के ये पूरे सर के ऊपर आप लोगों ने ये लगा लेना है कलर। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको लगाना है। और लगाने के बाद आपने जो है वो लगाने के बाद वाला टाइम आपने नोट करना है। आपने ये नहीं कि इसको टोटल जो है वो आपने 20 मिनट्स लगाना है। 20 मिनट्स लगाने के बाद आपने 20 मिनट्स के बाद इसको जी आपने वॉश कर देना है। और लेकिन आपने पहले उसको कलर को आपने बहुत अच्छे तरीके से रूट छोड़ के जब लगा के आप इसको आफ्टर वॉश करेंगे, फिर आप वॉशिंग यूनिट के ऊपर ले जाके आपने देखिए अभी सर्दियां थी, आपने बहुत ज़्यादा गर्म पानी के साथ बाल नहीं धोने, क्योंकि चूँकि बाज़ टाइम बाल हीट भी कर जाते हैं ब्लीच के साथ। तो नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, आपने उस पानी के साथ जो है वो करना है। ये सेमी कलर है जी 011, आप ये देख सकते हैं 011 कलर है जी, सेमी कलर है ये। और ये इस तरीके से आपने इसको ले लेना है और आपने तकरीबन चौथा हिस्सा ट्यूब का आपने इसका ले लेना है सेमी कलर का। और सेमी कलर का ये एक्टिवेटर है, ये देखें ये इसके अंदर आपने डबल रेशो के अंदर ये डाल लेना है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो जो कलर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये तो बहुत ज़्यादा हम लाइट टोन में चूँकि जा रहे थे और सिल्वर ग्रे की तरफ जा रहे थे, और सेमी कलर्स इनके बहुत ही अच्छे हैं। और ये वॉशिंग यूनिट के ऊपर ही अगर आप 5-10 मिनट के लिए ट्यूब का चौथा हिस्सा और सेमी कलर जो है वो ये आप ऊपर वॉशिंग यूनिट पे ही अप्लाई अगर कर दें, इनके सेमी कलर्स की एक पूरी एक रेंज है। तो ये बड़े ही ज़बरदस्त इनके कलर्स हैं सेमी कलर्स। तो ये बालों को बड़े ज़बरदस्त शाइनिंग और कलर्स और बड़े ज़बरदस्त किस्म का इसका वो रिज़ल्ट होता है। आप लोग ज़रूर इसको आम रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें आपने वॉशिंग यूनिट पे इसको तकरीबन 5 मिनट तक आप लगा दें। लगाने के बाद आप इसको वहीं पे वॉशिंग यूनिट पे ही गीले बालों के ऊपर आपने लगाना है। जो हमने पहले कलर लगाया उसको हमने रिमूव करने के बाद, उसको वॉश करने के बाद हम जो है वो इसको वहाँ पे लगा देते हैं। और फिर इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर के पानी के साथ अच्छे तरीके से बालों से निकाल लेते हैं कलर। और आपने ये वाला प्रोसेस जो है वो 100% आपके पास श्योरिटी होनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छे तरीके से निकालना है। ये 1 नंबर है जी बेस कलर, ये सेमी क्यूने का कलर है। और ये कलर जो 1 नंबर है ये आपने ये देखे 2 कलर्स हम बना रहे हैं, एक रूट्स के लिए और एक जो है वो आपके बालों के लिए, कि आपका सारा कलर जो है वो एक जैसा अब न्यूट्रलाइज हो जाए। आप इस तरीके से इसको करेंगे क्योंकि मेहंदी लगी हुई थी बालों को। अगर मेहंदी ना लगी हुई हो तो फिर आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट जो है वो ब्लीच करते हैं। और ये देखें ये भी एक ब्लीच सिल्वर ये कलर है जी, और ये भी क्यूने वालों का है, सेमी कलर है। और इस तरीके से अल्टीमेट पावर ब्लॉन्ड जो है वो इस टाइप का ये कलर है। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आएगी आप मुझे बता दीजिएगा, यहीं पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं यहीं पे आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। तो ये इस तरीके से आपने जो है वो सेमी ग्रे प्लस सिल्वर प्लस एक्टिवेटर, आपने जो सेमी ग्रे कलर है वो 30 ml लेना है और सिल्वर जो है वो 20 ml लेना है और एक्टिवेटर जो है वो 50 ml लेना है। और रूट्स पे आपने जो 1 नंबर हमने लिया वो आपने लगाना है। और जो है रूट्स छोड़ के जो है वो जहाँ पे हमने कट डाउन किया हुआ था वहाँ पे सेमी ग्रे प्लस सिल्वर और प्लस उसके अंदर एक्टिवेटर उसी का ही यूज़ करना है आपने। ये सेमी कलर्स की एक अलग से इनकी रेंज है, आप जब जाके किसी भी मार्केट में बताएंगे तो डेफिनेटली आप लोग उनको समझ आ जाएगी कि आप क्या मांग रहे हैं। तो आप उन्हें कह दीजिएगा कि सेमी ग्रे कलर चाहिए प्लस सिल्वर कलर चाहिए प्लस एक्टिवेटर चाहिए, तो वो आपको सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और फिर आपने सेमी ग्रे कलर का आपने 30 ml लेना है, सिल्वर 20 ml लेना है और एक्टिवेटर 50 ml लेना है। और इसको आपने 20 मिनट्स के लिए लगा देना है। और लगाने के बाद आपने जो है वो इसको वॉश कर लेना है।
अब ये देखें जी, इसको आप पहले रूट्स में लगा रहे हैं। अगर रूट्स देखें इस टाइम आपकी ग्रे कवरेज भी हो सकती है यहाँ पे, तो इसलिए जो है वो आपको रूट्स हल्की हल्की, अगर आप देखें जब सिल्वर ग्रे कलर की बात आती है या क्लाउडी स्मोकी की बात आती है, तो वहाँ पे जो है आप लोग जो है वो रूट्स आपकी थोड़ी सी अगर डार्क होंगी तो उस पर ज़्यादा अच्छा खूबसूरत लगेगा। बाकी हर एक की अपनी अपनी चॉइसेस हैं, अपनी अपनी वो हैं। तो लेकिन ये देखें कितना खूबसूरत ये, अच्छा जी, इस तरीके से ये देखें कि आफ्टर जो है वो जब आप ये कलर लगा लेते हैं और लगाने के बाद आपने पूरे बालों के ऊपर पहले रूट्स हम लगाते हैं और फिर आप जो है वो, एक्चुअली वीडियो बहुत लंबी है तो जो है वो सीक्वेंस जो है वो बास टाइम जो है वो मेरा टूट जाता है बात करने का। कुछ और भी बड़े मामलात सैलून में चल रहे होते हैं साथ साथ, वो भी देखने पड़ते हैं जी। तो अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाए या उल्टी पुल्टी तो वो भी आप जो है वो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग उस बात को पकड़ के कई लोग बैठ जाते हैं। तो प्लीज़ है ना, वो मैं भी इंसान हूँ और कुछ गलत भी बोल सकती हूँ। तो प्लीज़ है ना जो है वो, अगर कोई सीक्वेंस टूट जाए किसी बात का तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर दिया करें, मुझे माफ़ कर दिया करें, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें देख रही होती हूँ। तो इसलिए आपने पहले ये रूट्स लगानी है। रूट्स लगाने के बाद आपने एंड ऑफ लेंस पे मैंने जो आपको सेमी ग्रे कलर सिल्वर एक्टिवेटर के साथ आपने जो है वो उसको काम करना है जी पूरे बालों के ऊपर। ये देखें जैसे हम मेकअप की ब्लेंडिंग करते हैं ना, हम पहले लगाते हैं, कंटूरिंग करते हैं, उसके ऊपर ब्लश ऑन करते हैं और आपस में उसको मिक्सअप कर देते हैं। तो इसी तरीके से ये देखिए रूट्स के साथ ही इसको नीचे कलर को लगाते गए, लगा के इसको हमने सारा जो है वो आपस में मिक्सअप कर दिया, अच्छे तरीके से इसकी ब्लेंडिंग कर दी। तो इस तरीके से आप ये पूरे बालों के ऊपर साथ साथ कॉम करते गए, साथ साथ नीट नीट देखें, नीट नीट लुक आ रही है। अदरवाइज़ वो बाल बिखरे हुए होते हैं, अगर आप कॉम का यूज़ ना करें तो वो बाल बिखरे हुए होते हैं और उस तरीके से फिनिशिंग की लुक नहीं आ रही होती। आप कोई भी काम करते हैं, अगर आपके दिल को भाता है, आपके मन को भाता है, तो वो अच्छा लगता है कि आप साफ़ सुथरा काम करें, अच्छा काम करें। और इसीलिए मैं बार बार हेयर्स के वाले क्लाइंट्स को लाजमी ये मैं यहाँ पे अपने सैलून में भी सुजेस्ट करती हूँ कि आप लोग वो टाइम लें जिसमें आम तौर पे रश ना हो, क्योंकि ये बड़े कूल तरीके से काम करना है। अच्छा जी, ये है जी बॉन्फियंस, ये क्यूने वालों के, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। ये ट्रीटमेंट्स के लिए भी यूज़ होते हैं, कलर्स के लिए भी यूज़ होते हैं, ये बालों के बॉन्ड्स को बनाते हैं। और ये बॉन्फियन 1 और 2, बॉन्फियन 1 कैसे यूज़ करते हैं जी, वो 6 ml लेते हैं और बॉन्फियन 2 जो है वो 12 ml लेते हैं। और ये क्यों लेते हैं, ये इसलिए लेते हैं जी कि देखें जब हम ब्लीच का प्रोसेस कर रहे होते हैं, हम 40 या 30 वॉल्यूम अगर यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर कलर्स कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली बाल जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये उसके जो है वो उसको करने के लिए, उसके बॉन्ड्स बनाने के लिए कि बालों को कोई भी नुकसान ना हो, बालों के ऊपर जो भी हमने केमिकल प्रोसेस किया है वो प्रोसेस जो है वो उसके लिए जो है वो उसको ठीक करने के लिए, उसको सेट करने के लिए उस केमिकल्स को, कि जो हम इतने ख़तरनाक किस्म के होते हैं केमिकल्स, उनको बालों के ऊपर बेज़रर करने के लिए ये वाला जो है बॉन्डफियन आप यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट्स है इसके। वैसे भी अगर आप 15-20 दिन के बाद एक ट्रीटमेंट ले लें तो बाल बहुत ज़्यादा नरम और बड़े ज़बरदस्त किस्म के हो जाते हैं। ये देखें जी, अब इसको वॉश कर ये लगा पूरे उसको पहले लगा लेना है। बॉन्डफियंस को लगाने के बाद कम से कम आप 15 मिनट तक ना आपने फिर इसको लगा के सीधे सीधे बालों को करते जाना है। जब आप सीधे करके छोड़ते जाएंगे तो आप ख़ुद फील करेंगे कि जब आप आफ्टर वॉश, लेकिन ये लगाना कब है, जब आपने वो वाला कलर सिल्वर एक्टिवेटर कलर आपने ग्रे निकालने के बाद, आपने बाल धोने के बाद, आपने ये यानी कि बॉल्सम के साथ आपने जब वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद फिर आपने गीले बालों के अंदर ये बॉन्डफियन का लगाना है, इस्तेमाल करना है। और इसको लगाने के बाद आप इस तरीके से इसको छोड़ते जाएंगे, सीधा करते जाएंगे, तो ये आपके बालों के लिए नहायत ही उम्दा हैं। अगर आप कोई कलर या कोई ब्लीच या किसी भी कलर के अंदर आप इसको बॉन्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके जो इसका फ़ेज़ 1 है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बॉन्डफियन 1 जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बॉन्डफियन 2 आप ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कैरेटिन करते हैं या रिबॉन्डिंग करते हैं, अगर आप उसके अंदर इसको इस्तेमाल कर लें तो बाल कभी भी आपका ना डैमेज होगा, ना ड्राई होगा और ना ही जलेगा। तो इसलिए बॉन्ड्स उसके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये देखें इसको फिर जो है वो आप तकरीबन 5-10 मिनट तक कम से कम मेरा ख़्याल इसको लगा लेना चाहिए। और क्योंकि ये अच्छा होता है बालों के लिए, अगर आप 10-15 मिनट लगाएंगे तो बालों का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा।
इसको लगाने के बाद ये देखिए फिर से आपने इसको कंडीशनर वगैरह करके अच्छे तरीके से बालों को बाल्सम पहले कर लेना है, फिर आपने अच्छे तरीके से कंडीशनर करके बालों को अच्छे तरीके से वॉश करना है। और आपने ये वाला ज़रूर अपने माइंड में ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रखनी है कि आपका 100% इस चीज़ की श्योरिटी होनी चाहिए कि बाल जो है वो जो केमिकल या शैम्पू या जो भी चीज़ आप लगा रहे हैं वो अच्छे तरीके से बालों से हम उसको वॉश कर रहे हैं। ये जी जब अच्छे तरीके से 100% आपके बाल वॉश हो जाएं फिर आप उसको लाके जो है वो ये देखें आप हल्का हल्का इसको ड्रायर करें। और ड्रायर करने के बाद आप इसको ये देखें आप इसको अच्छा ड्रायर करने के भी तरीक़ाकार है कि ड्रायर आपने किस तरीके से करना है। उसके बाद कोई भी क्यूने की स्टाइलिंग आप जो है वो उसके प्रोडक्ट के साथ जो है वो आप उसको हल्की सी फिनिशिंग दे दें। तो आप ये देखें इतने खूबसूरत ये क्लाउडी सा कलर आया। और ये देखें कि ये स्मोकी क्लाउडी सा कलर इसमें ये देखें ग्रे भी शो हो रहा है जैसे आसमान का कलर होता है क्लाउडी क्लाउडी सा, उस तरीके से ये काफ़ी सारे शेड्स इसमें ये देखें कितने खूबसूरत ये कलर्स आ रहे हैं। आप इनको देख सकते हैं। ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मॉडल, बड़ी हैप्पी थी कि मेरे बाल जो है वो माशाल्लाह इतने खूबसूरत और इतने वो इस तरह के कलर्स चाह रही थी कि डिफरेंट शेड्स उसमें आएँ। तो ये बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के कलर्स लग रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा ट्यूटोरियल। और अगर आप लोगों को ये पसंद आएगा तो मैं इस तरह के और भी ट्यूटोरियल्स जो भी डेमोज़ के लिए यहाँ पे आएंगे लोग और मैं उनके डेफिनेटली ट्यूटोरियल्स बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों के साथ भी वो चीज़ शेयर हो सके, वो नॉलेज शेयर हो सके जो हमें सैलून्स में हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर अपनी राय बताइएगा आपको कैसे लगा आज का ट्यूटोरियल, कैसा लगा आपको आज का शेड। और ये देखें कि ना जो है फिर हमने कोई पिक्चर्स वगैरह मॉडल्स की बनाई तो बड़ी खूबसूरत हमारी मॉडल हैं। आज ये जो मेकअप किया हुआ है ये भी एक वर्कर थी और उनके अभी 2-3 डेज़ हुए हैं जिन्होंने इनके ऊपर बेस बनाई। और ये देखें फिर भी उसने बहुत ही अच्छा आज मेकअप कर लिया क्योंकि जी हमारी क्लासेस हो रही हैं रावलपिंडी के अंदर सफारी विलास 1 के अंदर फजल टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर मेकअप की क्लास हमारी चल रही है और 1 लाख रुपया जी इसके चार्जेस हैं। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।